पारुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसे य च नमो दुन्दुव्याय च हनन्याय। शुभ प्रभात श्रीमात नर्मदे हर। आज दिनांक 24 नवंबर को प्रातःकाल पुनः 4 बजे भगवान विश्वनाथ का अभिषेक कर सूर्यदेव की किरणों का दर्शन कर सूर्यदेव के और समस्त परिक्रमावासी अपने रात्रि विश्राम क्षेत्र रेवा सेवा सदन रे गांव से प्रस्थान कर अपने नए विश्राम क्षेत्र होलीपुरा की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, जहां समस्त भक्तगण गुरुदेव के जयकारे के साथ अपनी परिक्रमा मार्ग में अग्रसर। बोल श्री मात नर्मदे। शिवाय ओम नमः 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 शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः आप समस्त देख सकते हैं समस्त भक्तगण, ये सप्तधारा घाट जहाँ से मैया जी अपनी सप्त धाराओं में बहकर एक विशाल धारा को बनाकर अपने बहाव में आगे की ओर बढ़ती हैं। देख सकते हैं आप, प्रथम घाट से लेकर मैं आपको सबसे पहले उधर द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और ये छठवीं और ये सातवीं धारा, जहाँ माँ की सब धाराओं का दर्शन कर सप्त धाराओं का आनंद लें। श्रीमात नर्मदे हर। अच्छा अच्छा
गायत गंगा शंकर सेवक तुम भव में कंसी ओम जय देवी कंचन थाल विराजत अजर कपूर वासी ओ मैया अजर कपूर वासी अमर कंठ विराजत घाटन घाट पुजावत रत्ना सागर में रतन ज्योति ओम जय जगदानंदे मैया जी की आरती नर गावे हो मैया कहत आनंद स्वामी जपत हरि कंचन ताल कपूर दिवाती दुनिया के मत वालो छोड़ दुनिया की दुआरे नाथ के चरण तेरो दुख को हरण रघुनाथ मैया के चरण तेरो दुख को हरण रे भोले बाबा के चरण गौरा मैया के चरण भोले बाबा के चरण गौरा मैया के चरण भोले बाबा के चरण गौरा मैया के चरण भोले मत दियो गौरा मैया के पुण्य सलीला मां नर्मदा की पावन तट पर वैसे तो इस स्थान पर मेरा रात्रि विश्राम दोबारा हो रहा है। एक बार परम पूज्य ने मोनी जी महाराज यहाँ विराजते थे। विशेष हमारा संबंध ज्यादा हरिद्वार कुंभ से हुआ था 2010 से। कुंभ में महाराज जी और हमारा शिविर लगभग साथ में ही था। मैं थोड़ी दूर पे था, लेकिन वो प्रेम रखते थे तो मेरे शिविर में आ जाते थे। वहाँ रोज करीब 1000 संत रोज आते हैं अपने शिविर में भिक्षा के लिए। तो संतों के दर्शन भी हो जाते हैं और संतों का मिलन भी हो जाता। महाराज जी ने भी वहाँ शिविर लगाया था। तो जब 2014 में यात्रा परिक्रमा करते करते आए तो पुण्य सल्ला मां नर्मदा की कृपा से आज 51 दिवस की रात्रि विश्राम पुनः होलीपुरा आश्रम होनी बाबा के आश्रम में पुण्य सल्ला मां नर्मदा के उत्तर तट पर। और उत्तर तट का इतना महत्व है, कहते हैं उत्तर तट जो है देव तट है और दक्षिण तट मां का जो है पितृ तट है। पितरों की शांति करने के लिए यदि आपके पितृलोक किसी भी लोक में पितृलोक में किसी प्रकार से आप लोगों से अपेक्षा रख रहे हो तो उनका कल्याण करने के लिए दक्षिण तट पर साधना करने से उनकी तृप्ति अति शीघ्र होती है। और देवताओं की साधना करने के लिए उत्तर तट देव तट कहा गया है। वैसे तो जब भगवान राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई करी तो अनेक, क्योंकि रावण पुलस्त्य ऋषि की संतान था
और पुलस्त्य ऋषि की संतान होने के कारण सभी ब्राह्मण थे। तो जिन जिन महापुरुषों ने युद्ध किया, और विशेष करके हनुमान जी ने तो ज्यादा लोगों को स्वर्गधाम भेज दिए। तो हनुमान जी ने जब पूछा किसी से कि भाई हमने इतनी हत्या की, तो बोले आपने हत्या नहीं की, आप ब्राह्मण का वध किया है, और ब्राह्मण के कारण ब्रह्म हत्या आपको लगी है, तो आपको जा करके नर्मदा जी के किनारे साधना करनी चाहिए। तो गुजरात में हनुमंतेश्वर है। तो भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि जो भी उनकी स्थापना करता है और उनके नाम से पूजन करके शुरू कर देता जो भी साधना, भगवान आशुतोष हम इसलिए कहते हैं जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर की मानस पुत्री, जिनका भगवान शंकर के कंठ से उत्पत्ति हुई मां की, कहते हैं आदि काल में देवासुर संग्राम के बाद में देवताओं ने असुरों ने विचार किया, आइए नर्मदे, ये प्रचारक जी को क्या हो बैठ जाएंगे सबको। रिंकू शर्मा, डॉक्टर रांची। तो जब प्रसंग आया कि भाई हम सब लोग बार बार लड़ते हैं और फिर मर जाते हैं, ऐसा कोई उपाय किया जाए कि जिसके द्वारा हमारी मृत्यु नहीं हो। तो देवताओं का भाई उपाय तो एक है, जो हम अमर हो जाएं, लेकिन अमर होने के लिए हमें समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। तो भगवान नारायण से विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के बाद में जब समुद्र का मंथन शुरू करें तो मथे कहीं से, तो मथने के लिए मंदराचल पर्वत को साइलेंट करके रख दे। मंदराचल पर्वत को रवाई बनाया गया। और कल प्रसंग कद्रू का जो मैं सुना रहा था, उसमें जो वासुकी नाग थे, वासुकी नाग को नेत्र बनाया। रवाई के अंदर जो रस्सी होती है छाछ बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मंदराचल पर्वत टिका नहीं, क्योंकि धुरी चाहिए कुछ भी जिसके ऊपर टिकाया जाए और फिर वो रवई घूमे। तो समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और रवई नीचे जाने लगा मंदराचल पर्वत। सभी देवताओं ने मनी मन भगवान की प्रार्थना की। तो मनी मन प्रार्थना करने से भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक अवतार धारण करो। भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया। आप लोगों ने कच्छपे को देखा होगा। कछुआ नीचे से बड़ा कोमल होता है, लेकिन उसकी पीठ इतनी मजबूत होती है कि ऊपर से अगर ट्रक भी निकल जाए तो उसके प्राण नहीं जाएंगे, इतना कठोर होता है। तो भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया, समुद्र मंथन हुआ, वो कथा आप लोग जानते ही हैं। लेकिन भगवान शंकर सरल कितने हैं। सभी देवताओं ने प्रथम हालाहाल विष निकला तो विष त्राही त्राही मचने लगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम भगवान शिव की प्रार्थना करो। और भगवान शंकर जब देवताओं ने स्तुति की तो प्रकट हुए, कहा कि क्या बात है। बोले प्रभु समुद्र मंथन से हालाहाल विष निकला है और सकल सृष्टि का ये तो विनाश कर देगा। जो सृष्टि आपने रची है ब्रह्मा जी ने, उस सृष्टि का विनाश तो एक ही दिन में हो जाएगा। इतना हालाहाल विष है, इससे कैसे रक्षा हो सकती है। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं कोई उपाय करूंगा।
भगवान शंकर ने हलाल विष को लिया और स्वयं विष पान करने लगे। विष पान करते करते भगवान को अचानक एक बोध आया, अरे मेरे हृदय में तो राम जी विराजते हैं और ये विष अगर मेरे कंठ से नीचे चला गया तो मेरे प्रभु को कहीं अहित नहीं हो जाए। कितने दयालु है भोलेनाथ। वो विष को कंठ में ही रोक दिया भगवान, नीचे उतारा ही नहीं। और सारा विष जब पान कर गए भगवान और कंठ में रोक दिया, भगवान का कंठ नीला पड़ गया। भगवान शंकर का एक नाम और बढ़ गया, नीलकंठ भगवान की जय। भगवान जब विष पान कर लिया तो विष के कारण उनको बहुत तपन हुई, बहुत गर्मी पड़ी। तो भगवान समुद्र मंथन से चल करके मेकल पर्वत पर आ गए भगवान शंकर। और मेकल पर्वत पर भगवान शंकर ने, ये जहां आज अमरकंटक हम कहते हैं, अमरकंट इसलिए बोलते हैं कि वो माँ का कंठ कभी सूखता नहीं है, वो अमर है वहां, इसलिए उसको हम अमरकंटक कहते हैं। मूल उस पर्वत का नाम है मेकल पर्वत। और ये मेकल पर्वत से ही दो शाखाएं निकली हैं, सतपुड़ा और विंध्याचल। जो मैया के दोनों तट पर हम जो वर्तमान में बैठे हैं ये विंध्याचल है, और माँ के दक्षिण तट पर सतपुड़ा कहलाता है। विंध्याचल छोटा हमें इसीलिए दिखाई देता है, अभी यहाँ बड़े बड़े पर्वत नहीं है, दक्षिण तट पे बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। आप सब लोग सुरपानी की झाड़ी में जाके आए, देखा है, बड़े पर्वत हैं। उसका कारण, उसके पीछे भी एक रहस्य है। भगवान सूर्य नारायण जब सुमेरु पर्वत की ओर से निकलते हैं, भगवान सूर्य को देख करके और मंदराचल की ओर से, तो विंध्याचल ने मन में सोचा कि मेरे से सुमेरु कैसे बड़ा हो सकता है, मेरा आकार कोई कम नहीं है। तो विंध्याचल ने इतनी हाइट बढ़ाई अपनी, इतना आकार बढ़ाया, इतना आकार बढ़ाया कि सूर्य भगवान का रथ रुक गया। अब सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु ये तो सृष्टि का जो चक्र है बाधित हो रहा है, क्या करें? बोले विंध्याचल के पास जाए कौन, कौन कहे उससे? तो देवताओं ने कहा कि अगस्त मुनि विंध्याचल के गुरु है। अगस्त मुनि की प्रार्थना करी। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो आप? बोले प्रभु दूर जाके बात करें, दूर चला जा। जब कहा कि प्रभु किसी भी प्रकार से विंध्याचल की जो है आप इसको प्रेरणा देकर के झुक जाए। अगस्त मुनि ने कहा कि ऐसे तो संभव नहीं है, लेकिन मैं युक्ति करता हूं। अगस्त मुनि वहां से निकले और विंध्याचल के पास आए। विंध्याचल ने देखा गुरुदेव आए हैं। आदिकाल में गुरु की इतनी महिमा होती थी कि जब गुरु आते थे तो शिष्य निर्लज होकर के पृथ्वी पे लेट जाता था और साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था। तो उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अगस्त मुनि ने कहा कि बेटा मैं जब तक वापस नहीं आऊं तुम इसी प्रकार से लेटे रहना। गुरु आज्ञा थी। अगस्त मुनि पश्चिम में चले गए और वहां से सीधे दक्षिण चले गए। उनकी कमंडलों में एक जल जो था वो जल लेकर के वो चले गए इस दक्षिण भारत में। इधर विंध्याचल आज तक वो दंडवत अवस्था में ही है। विंध्य पर्वत की पहाड़ियां ऊंची नहीं है, ये जो कहीं कहीं दिखती है जैसे हम उल्टे लेट जाएं और हमारे कहीं कंधे ऊंचे हैं, कहीं नितंब भाग ऊंचा है,
तो ऐसे जो स्थान है, कहीं एड़ी का टेना ऊंचा है, इस स्थिति का जो नाम है वो उतना ही पर्वत है, बाकी पूरा पर्वत लेटा हुआ है। अब अगस्त मुनि वहां गए, कमंडलू में जल था, अगस्त मुनि साधना में बैठे और यह पुण्य सलिला मां नर्मदा थी। और वहां गए तो वहां कोई नदी नहीं थी, और कमंडलू का जल जो था वो एक काग ने उसको ढोल दिया, अपने यहाँ बोलते हैं ढोल दिया, और संस्कृत में वेर दिया। तो काग ने वेरा, उस कमंडल से जो जल धारा निकली अक्षुण्य, उसका नाम कावेरी हुआ। ये कावेरी नदी जो है अगस्त मुनि के द्वारा उत्पत्ति हुई, अगस्त के कमंडल से। ये दक्षिण भारत में है। तो अगस्त मुनि की कृपा से ही आज विंध्याचल लेटे हुए हैं, और इस विंध्याचल के मूल में जो है मैकल पर्वत है, जहां से अनेक नदियां निकली है। उसमें से 3 प्रधान धारा है, पुण्य सलिला मां नर्मदा जी की, ज्वाला जी की और सोनभद्र की। सोनभद्र का तो प्रपात हमने देखा है सब लोगों ने, आपने, कि जन्म लेते ही वो कई मीटर, कई सैकड़ों मीटर नीचे गिर रहा है, छत्तीसगढ़ में सीधा मध्य प्रदेश से 100 मीटर में ही वो छत्तीसगढ़ में चला गया। 100 मीटर मात्र मध्य प्रदेश की भूमि में है। उसके बाद में सोनभद्र जो है वो छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। यहाँ मैकल पर्वत पर जो भगवान शंकर ने देखा बड़ी शीतलता है, और भगवान शंकर वहां साधना में बैठ जाते हैं, और गर्मी के विष के कारण भगवान के कंठ से जो पसीना निकला, उस पसीने से एक धारा बही, उसका नाम जल धारा बह करते एक कन्या का उत्पत्ति भी प्राकट्य हुआ। वो थी पुण्य सलिला मां नर्मदा, जो रुद्र देहाय विद्महि हम बोलते हैं, रुद्र की देह से उत्पत्ति हुई। रुद्र देहाय विद्महि मैकल कन्याय दी, और मैकल पर्वत पर उसकी प्राकट्य हुई और गिरी मां कंठ से। तो मैकल पर्वत पे गिरने के कारण उसको मैकल सुता कहते हैं। ऐसी रेवा मैया का प्राकट्य होता है इस अमृतमय वातावरण में। लेकिन वहां से मां ने पूर्व की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। फिर सब ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी कि मां, पूर्व की ओर तो अनेक नदियां हैं, गंगा मैया है, यमुना आदि बड़ी बड़ी देव नदियां हैं, लेकिन पश्चिम में कल्याण करने वाली कोई देव स्वरूपा नहीं है। आप पश्चिम की ओर बहिए। ऋषि की प्रार्थना सुनकर के पुनः नर्मदा मैया जो 2 किलोमीटर तक आगे गई थी, वो वहीं से गुप्त हो जाती है माई की बगिया से, और पुनः कुंड के यहाँ से माँ की धार, अमृत में जो धारा है, वो धारा वहां से प्रकट होती है। कहते हैं जब बर्फानी बाबा का आश्रम है, बर्फानी धाम, वो माँ के मूल में, आधा आश्रम उनका इधर है, आधा उधर है, बीच में से धारा बहकर निकल रही है गुप्त रूप से। तो प्राय परिक्रमावासी जो है वो बर्फानी आश्रम में इधर से उधर नहीं निकल सकते, नहीं तो उनकी परिक्रमा खंडित हो जाती है। ऐसा वहां पर विधान है। एक बार जब ऋषियों ने प्रार्थना करी और यहां से जल प्रपात मां का जो चालू हुआ, तो कपिल भगवान ने जहां साधना की थी, जो माता देवहूति के पुत्र हुए, आपने प्रसंग सुना ही होगा, सांख्य की रचना ही हमारे कपिल भगवान ने की। तो आज प्रसंग भगवान शंकर की बात चल रही थी। भगवान शंकर कितने दयालु, परोपकार के कारण जहर भी पी जाते हैं। एक बार जगत माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ हिमालय में विराजमान थे, और देखा कि भगवान शंकर और पार्वती माँ दोनों कंदरा में आनंद से विराजमान है। तो वहां एक नन्हे से बालक की रोने की आवाज आती है, और जो है उसको गुफा में विश्राम करने के लिए सुला दिया। और भगवान शंकर और जगत माता
जैसे ही द्वार से बाहर आए तो अंदर से दरवाजा बंद कर दिया गया और भगवान विष्णु ने अपने वृहद रूप में, विराट रूप में प्रकट होकर के कहा अब ये स्थान मेरा है। भगवान शंकर ने कहा पीर दरवाजा खोलो। बोले अब दरवाजा नहीं खुलेगा, आप अन्यत्र कहीं चले जाए। पीर बद्रीनाथ जो आश्रम है आज वर्तमान में, ये भगवान शंकर का स्थान था। भगवान शंकर छोड़ करके फिर केदार चले गए भगवान। तो नील पर्वत है जिसको नीलकंठ पर्वत कहते हैं, और यहाँ भगवान नर नारायण विराजमान हुए। नर के रूप में भगवान की साधना के कारण नर जो थे उन्होंने अर्जुन के रूप में पृथ्वी पे अवतार लिया और नारायण ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। ये नर नारायण पर्वत वहां तो विराजमान है। ब्रह्म कपाल पर साधना और पिंडदान का बड़ा महत्व है। तो भगवान शंकर ने उस स्थान को छोड़ करके और फिर हिमालय में भगवान ने केदारनाथ स्थान बना लिया और जगत माता पार्वती के साथ हमेशा हमेशा के लिए भगवान शंकर केदारेश्वर रूप में हम जो जानते हैं, तो कहते हैं कि भगवान जब पशु का रूप धारण कर लिया था, जब पांडव कालीन आए, पांडव लोग और भगवान की प्राप्ति दर्शन करने के लिए आए, तो उस पशु ने जब पृथ्वी में प्रवेश करने गए तो पीछे का हिस्सा भीम ने पकड़ लिया। ऐसी दंत कथा में आता है। तो भीम ने जैसे पकड़ा तो पीछे का हिस्सा तो वही है। आज भी केदारनाथ में भगवान की जो पीठ है शंकर भगवान की, उस पीठ पे घी लगाने का महत्व कहा गया है। अपने सर्दी के दिनों में थोड़ा घी लगा लो तो अपना शरीर पूरा जो है ऊपर घी हो जाएगा, लेकिन वह टनों से घी आज तक चढ़ गया होगा। आज भी भोले बाबा ऐसे ही दिखाई देते हैं केदारनाथ में। और उसका जो मुखारबिंद है, तो ऐसी कथा भी आती है कि भगवान शंकर का जो मुखारबिंद है वो नेपाल में पशुपतिनाथ के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भगवान का जो मुखारबिंद है वो नेपाल में है और भगवान की पीठ है वो जो केदारनाथ में है। तो ऐसे दयालु भगवान शंकर ने जगत हित में जब जब भी अपने ऊपर कोई विशेष प्रेम रखने वाले व्यक्ति ने कुछ भी मांग लिया, एक बार भगवान शंकर का और जगत माता पार्वती जी का अपमान हो गया। लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में गए तो बड़ा कहा कि तुम्हारा पति भिखारी कहाँ रहते हैं। जगत माता पार्वती ने कहा कि वो तो दाता है भोलेनाथ। तो बोले वो कहाँ है ऐसे, देखो हमारा घर कैसा, तुम्हारे न तो घर के ठिकाने हैं, कैलाश पर्वत पे पड़े रहते, शमशान में निवास रहता है। तो भगवान तो भोले बाबा है, लेकिन माँ को ऐसा अच्छा नहीं लगा कि मेरे पति देवता के प्रति ऐसे अपमानजनक शब्द मैं नहीं श्रवण करूंगी। भोले बाबा को कहा कि प्रभु ऐसी नगरी की रचना चाहिए मुझे जो तीनों लोक में नहीं हो। तो बोले देवी जान लो मैं क्या करना है। बोले नहीं प्रभु मुझे बनाना है। ठीक है, उन्होंने भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है तुम्हारी इच्छा है। तो ऐसा सुंदर एक भवन बनाया त्रिकुट पर्वत पर, और उस सुंदर भवन की रचना इतनी सुंदर थी कि वो चारों ओर उसकी जो किला था वो सोने का था। स्वर्णमय नगर की रचना हुई। रचना होने के बाद भगवान शंकर ने कहा कि इसका वास्तु करना चाहिए, इसका पूजन होना चाहिए। तो पूजन करने के लिए उस समय के विद्वान ब्राह्मण पुलस्त ऋषि को बुलाया गया, और पुलस्त ऋषि ने उसका पूजन आदि किया। यज्ञ हुआ, बड़े भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, और वहाँ लक्ष्मी जी को भी निमंत्रण दिया गया। लक्ष्मी जी उस महल को देख देख करके, उस भवन को देख देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही थी। माँ जगत माता पार्वती ने छोटा सा इशारा किया, देवी ये भवन देख रही है, ये उसी भिखारी का है।
जिसको तू भिखारी कह रही थी। मैं भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी जाने दो ना, रहने दो, कोई बात नहीं। बोले प्रभु मेरा काम हो गया, कोई बात नहीं। तो भगवान जगत माता पार्वती ने कहा कि प्रभु मेरा काम हो गया, मैं तो इसको कहा था कि मेरे को कि तेरा पति के पास है क्या, और जंगल शमशान में रहता है, ऐसा भवन आपने जरूर बना के मेरी मनोकामना पूरी कर दी। बोले ठीक हो गई नहीं पूरी? बोले हाँ। आचार्य को पूछा, अभी हमारा आचार्य क्या रमाकांत, क्या नाम है? आचार्य अजय दुबे। दुबे जी जैसे आचार्य थे। तो क्या भाई मांगो क्या चाहते हैं आचार्य जी? तो बोले बाबा ठहरे। बोले जो अभी मांगेंगे सब दे दोगे? हाँ भाई तू जो मांगेगा दे देंगे। तो बोले ये जो भवन बनाया मुझे दे दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब पुलस ऋषि को पूरी नगर मिल गया। उस नगरी का नाम आप सब जानते ही हैं, वो थी सोने की लंका। वो भगवान भोलेनाथ की देन है। अब उनको दे दी आचार्य जी को। आचार्य जी की संतान हुई, उन्होंने कुबेर को दी, लेकिन कुबेर से रावण ने छीन ली, लंका भी छीन ली और पुष्पक विमान भी छीन लिया। पुष्पक विमान जो था वो मन की गति से चलता था। जैसी आपने कल्पना करी मन में, वैसा ही उसकी गति हो जाती थी। हमने मन में विचार किया कि नीचे उतर जाए तो वो पुष्पक विमान नीचे उतर जाता था। तो भगवान श्री भोलेनाथ ने कृपा करके ये लंका की रचना इस प्रकार से करी। लेकिन कितने दयालु है भगवान शंकर। स्वयं अकिंचन रहते हैं, स्वयं कपड़े तक नहीं पहनते, सिर्फ वागांबर धारण करते हैं। और एक बार भगवान भोलेनाथ विराजमान थे और नारद जी ने विचार किया कि ये दोनों झगड़ते नहीं, झगड़ा क्यों नहीं होता है इनमें। तो नारद जी के मन में ऐसा प्रसंग आया कि इनको दोनों को झगड़ाना चाहिए। तो भोले बाबा ने भगवान शंकर को देखा कि भगवान कहीं भ्रमण में गए हैं, तो पहुंच गए कैलाश। बोले मैया? बोले हाँ नारद। बोले प्रणाम करता हूँ। तो बोले बोलो ना क्या चाहते हो? बोले मैया भगवान भोलेनाथ प्रेम करते हैं आपसे? बोले हाँ, भोलेनाथ जैसा तो मेरे से कौन प्रेम करेगा। अरे भैया तू भी भोली भोली रह गई। बोले क्यों? अरे मैया ये बताओ आपसे प्रेम करते हैं भोलेनाथ, ये बताओ भोलेनाथ के गले में जो मुंड की माला वो किसकी है? आज तक मेरे को पता नहीं। नारद बोले बता मैया, आप कह रही कि प्रेम करते हैं और ऐसे इतने इतने मुंडे की 108 मुंड की माला पहन रखी है और आपको पता ही नहीं है। अरे मैया तुम कितनी भोली है। बोले बाबा कितने छलियां हैं, आपको आज तक नहीं बताया। और नारद जी तो इससे बस आग लगा के चले गए। भगवान भोलेनाथ आए तो माँ पार्वती रूठ गई। बोले देवी क्या बात है, क्या नारद आया था क्या? बोले सब छोड़ो ना, नारद जी आए थे नहीं आए थे, ये बताओ आप मेरे से प्रेम करते हैं? बोले हाँ देवी, उसमें क्या शक है क्या? संसार में मैंने तो आज तक पर नारी का चिंतन ही नहीं करता हूँ। हाँ पर आप मेरे से प्रेम करते ही कहाँ? अरे बोले देवी बात क्या है? बोले ये बताओ कि आपके गले में ये मुंड की माला ये किसकी है? नारद जरूर आए थे। बोले हाँ प्रसंग तो है देवी, लेकिन ये बताओ प्रभु आप ये माला किसकी पहने हैं? बोले देवी तेरा जो है वियोग मेरे से सहन नहीं होता है। जब जब तेरा शरीर छूटता है, प्राण निकल जाते हैं, तो उस मस्तक को काट के मैं इस माला में डाल देते हैं। ये 108 बार तेरा जन्म हुआ है और 108 बार जन्म लेने के कारण तेरा वियोग सहन नहीं होता, तो तेरे मुंड की माला में धारण करता हूं देवी, मैं इतना प्रेम करता हूं। तो भगवान ये बात बताइए, आप नहीं मरते और मैं कैसे मर जाती हूं? बोले देवी मैंने अमर कथा को धारण किया है।
तो अमर कथा का प्रसंग तो बहुत लंबा है, आप लोग सब जानते ही हैं। सब हमारे तपन जी भौमिक साहब भी 4 बार जाके आए अमरनाथ गुफा में। तो ये अमर कथा का प्रसंग वही का है। तो जगत माता पार्वती को फिर भगवान अमर कथा सुनाने के लिए हिमालय ले जाते हैं, जहाँ आज वर्तमान में अमरनाथ कहलाता है। मुश्किल से 3-4 मिनट में पूरा कर देता हूँ संक्षिप्त में। तो भगवान शंकर जब वहां से चले कि देवी अमर कथा तुम्हें सुनानी पड़ेगी मुझे। बोले प्रभु उस कथा को स्मरण करने के लिए मैं तैयार हूं। तो बोले देवी उसके लिए एकांत चाहिए। एकांत के लिए भगवान नंदी पे सवार होकर के जब गए तो कहते हैं कि आज का वर्तमान का बेलगांव उस समय का बेलगांव था। भगवान ने नंदी को वहां छोड़ दिया और भगवान वहां से पैदल चले। तो वो बेलगांव अभी वर्तमान में बेलगांव है। फिर वहां से थोड़े आगे भगवान बढ़े। भगवान ने विचार किया कि चंद्रमा तो इसमें अमृत ऑलरेडी है ही सही, लेकिन ये साथ में नहीं जाना चाहिए। तो चंद्रमा को छोड़ दिया। वहां तो प्राय हिमालय जो गए होंगे वो चंदनवाड़ी आती है, वहां तक गाड़ी चलती है। चंदनवाड़ी से फिर आगे बढ़े तो भगवान ने फिर गणेश जी को भी कहा आप भी यहाँ रुक जाइए। वो गणेश टाप आता है, वहां खड़ी चढ़ाई एकदम। फिर वहां से थोड़े आगे गए, भगवान के कंठ में शेषनाग थे, उनको भी वहां विश्राम दे दिया। फिर आगे बढ़े, भगवान ने विचार किया कि पंच तत्व जो है इनको भी अमरत्व नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो माँ पार्वती को कहा कि देवी पंच तत्वों को यहीं छोड़ दो। पंच तत्वों को वहीं छोड़ करके भगवान आगे बढ़े। जहाँ पंच तत्व भगवान ने छोड़े थे उसका नाम है पंचतरणी। फिर भगवान उस अमृत गुफा में पहुंचे। भगवान ने वहां ताली बजाई, डमरू का निनाद किया और उसके द्वारा जितने पशु पक्षी थे वो सब भग गए। लेकिन एक सुआ का जो अंडा है तोते का, वो अंडे में प्राण थे, वो अंडा फूटा नहीं था इसलिए वो उड़ नहीं पाया, वो पक्षी बाहर रह गया। भगवान ने कथा प्रारंभ की। बड़ी भाव भक्ति के साथ जगत माता पार्वती उस कथा को श्रवण कर रही थी। श्रवण करते करते उधर अंडा फूट गया क्योंकि समय हो गया था। और अंडा फूटने के बाद में माता पार्वती जी को नींद आ गई। अब पक्षी ने विचार किया कि अगर मैं माँ को तो नींद आ गई है और यदि कथा में कोई हुकारा नहीं दे, हमारे ऐसी कहावत है कि कथा में हुकारा नहीं हो और गाली में लड़ाई में टुकारा नहीं हो तो लड़ाई नहीं बढ़ती है। भाई साहब आप दे के देखो, भाई साहब आप दे के देखो, तो कोई नहीं मारेगा। ए तू दे के देख, अरे कभी तू समझ ले तो फिर एक दूसरे की तू में, तो लड़ाई में तुकारा और कथा में हुकारा। तो भगवान ने जब देखा कि कथा तो सुन रही है पार्वती, भगवान जब कथा सुनाते थे भगवान शंकर तो वो मस्ती में समाधि में चले जाते थे, नेत्र बंद हो जाते थे, बस भगवान की कथा में निरंतर अमृत की ओर कथा सुनाते सुनाते माँ को कब नींद लग गई और वो पक्षी जो है हुंकारा देने लगा। जब कथा पूरी हुई भगवान ने नेत्र खोला और देखा कि देवी तो तंद्रा में चली गई। कहा अरे देवी, बोले हाँ प्रभु। हाँ तो फिर क्या हुआ? बोले काहे का, कथा तो पूरी हो गई। तो प्रभु मुझे नींद लग गई थी। तेरे को नींद लग गई देवी थी, कथा में हुंकारा कौन दे रहा था, हाँ कौन कर रहा था? भगवान ने देखा और त्रिशूल उठाया हाथ में। अब देवादिदेव कितने भोलेनाथ है, उनको पता है कि जो अमर कथा सुन ले वो तो अमर हो जाता है।
उसको कैसे मारेंगे। लेकिन फिर भी भगवान ने, शंकर ने त्रिशूल उठा लिया और वो तोता बड़ा हो चुका था और अमृत को प्राप्त हो गया था। लेकिन फिर भी वो भागा आगे 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 शुक, और पीछे पीछे वो भगवान का त्रिशूल छोड़ दिया भगवान ने। भगवान शंकर पीछे पीछे है और आगे आगे सुख भाग रहा है। भगवान वेद व्यास जी की पत्नी स्नान करके अपने केस को संवार रही थी और जैसे उसने ऊपर मुंह करके जम्बाई आई, उसको जम्बाई आते ही वो सुख था माँ की उदर में चला गया और उदर में जाते ही भगवान शंकर तो रुक गए, क्योंकि भगवान शंकर पर स्त्री को स्पर्श नहीं करते थे। कितनी मर्यादा होती थी पहले। एक नारी व्रत रहता था, दूसरा ब्रह्मचारी। पूरा एक ही नारी के साथ में वार्तालाप, अगर किसी नारी को स्पर्श करना जीवन पर्यंत एक नारी के साथ, दूसरी नारियों को कभी स्पर्श नहीं करते हाथ से। ऐसी स्थिति में भगवान, एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया नारी के बारे में। जब हनुमान जी लंका में गए तो सीता माता को तो सब राक्षसियां छोड़ के वन में बिठा करके सब चली गई, रावण आदि सब चले गए और माता जी जब अकेली थी और हनुमान जी से मिली और हनुमान जी ने पूरी वृत्तांत सुनाई कि राम जी इस प्रकार से माता दुखी है और आपके ही वियोग में है, आप कहो तो मैं आपके पीठ पे बिठा के रावण को तो छोड़ो, तो मैं अभी ले जाऊं आपको। बोले पुत्र, मैं अपनी इच्छा से परपुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ और रहा बेटा लंका में आने का, तो मैंने अपनी इच्छा से रावण के साथ नहीं आई और रावण मुझे जबरदस्ती उठा के ले आया है, इसलिए मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से कभी किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया है, हाथ तक नहीं लगाया। तो पतिव्रत धर्म का इतना नियम है, अपनी स्वेच्छा से किसी पर पुरुष को स्पर्श नहीं किया जाए। तो इधर माता के गर्भ में जब चले गए और भगवान शंकर वेद व्यास जी के पास कहे कि प्रभु, आपके घर में मेरा चोर घुस गया है, और भोले बाबा को वेद व्यास जी संतावना देते हैं कि वो जब भी बाहर आएगा मैं आपके सुपुर्द कर दूंगा। लेकिन कहते हैं कि 16 वर्ष तक सुखदेव मुनि पेट में रहे, 16 वर्ष की आयु हो गई। जब एक दिन वेद व्यास जी ने कहा कि तुम पुत्र बाहर क्यों नहीं आते, तो बोले भगवान की माया मुझे स्पर्श कर लगी। और माता के गर्भ में ही आनंद की अनुभूति करने लगे। एक दिन वेद व्यास जी ने जब कहा कि तुम बाहर आ जाओ, बोले भगवान शंकर से मेरी रक्षा कौन करेगा। बोले उनकी चिंता छोड़ दो, तुम बाहर आओ। भगवान शंकर तो दयालु है, बड़े भूल गए वो तो सब बोले। फिर सुखदेव मुनि प्रकट होते हैं 16 वर्ष की आयु में, और उन सुखदेव मुनि को जन्म लेते ही वन में चलने के लिए तैयार हो गए। दिगंबर अवस्था है, 16 वर्ष की आयु है, तन पे एक भी वस्त्र नहीं है। आगे आगे सुखदेव मुनि हा पुत्र करके पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे हैं, और कुछ गोपियां स्नान कर रही थी। सुखदेव मुनि वहां से निकल गए, वो मस्ती में स्नान करती रही। लेकिन जब वेद व्यास जी को पीछे से आता हुआ देखा तो दौड़ करके सब गोपियों ने वस्त्र पहन लिए। वेद व्यास जी ने कहा, अरे निर्लज्जो, तुम मुझे वृद्ध को देख करके वस्त्र पहन रही और मेरा युवान पुत्र जो है यहां से निकल के चला गया, तो उसकी लज्जा नहीं करी आपने। तो गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले प्रभु क्षमा करना, जिस महापुरुष की आप अभी बात कर रहे हैं उसके हृदय में तो लेस मात्र भी न स्त्री है न पुरुष है,
उसके चित्त में न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन लज्जा उसी की जाती है। आप कह रहे मैं वृद्ध हूं न तुम स्त्री हो, आपके चित्त में भेद बुद्धि है। और जब तक हमारी भेद बुद्धि है तब तक हम अंतःकरण में परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जब वेद व्यास जी देखा कि पुत्र तो परम हंस की स्थिति में पहुंच गया है, फिर वो चले आए। इधर भगवान शंकर हिमालय से चल करके और जब आए माता पार्वती को लेकर कैलाश में चले जाते हैं। और जब कलयुग के अंदर आज के 1200 साल पहले धर्म की ऊपर अनेक प्रकार के इस भारतवर्ष में 72 मतों में बंट गया था हमारा धर्म, कपालियों का राज हो गया था, बौद्धिक धर्म चरम सीमा पे था। ऐसी स्थिति में एक बालक का जन्म होता है और भगवान शंकर ने ही जन्म लिया था। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। वेदों के विस्तार करने वाले वेद व्यास जी ने जो ग्रंथ लिखे थे, उन वेदों का विस्तार करने वाले व्यास जी ने भी भगवान शंकर को खूब सराहा। उन भगवान शंकर ने हमारी भारत की अक्षुण्णता बनने के लिए और रखने के लिए 4 दिशा में इस भारत भूमि के 4 स्थान बनाए। वो 4 स्थान में सर्वप्रथम सतयुग कालीन स्थान का नाम है बद्रिका आश्रम। वहां बद्रीनाथ भगवान विराजते हैं। बद्रिका के पीछे में रहस्य, बद्री नाम का संस्कृत में बोर को, जो बोर खाते अपन बेर को संस्कृत में बद्री कहा गया है। और भगवान नर नारायण जब तप कर रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने बेर का पेड़ बन करके उनकी छाया कर दी ऊपर, और उनकी तपस्या में किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसलिए जब लक्ष्मी मैया ने बेर का पेड़ का रूप धारण किया और भगवान नर नारायण के ऊपर छाया करके रखी, तो नारायण ने विचार किया कि देवी ने रक्षा की है, इसलिए इस हिमालय में इन्हीं के नाम से मैं स्थापित हुआ। इसलिए बद्री कहते हैं बोर को, और नारायण भगवान थे तो बद्री नारायण के नाम से भगवान की स्थापना हुई। ये सतयुग कालीन स्थान है। द्वितीय स्थान हमारा त्रेता में, भगवान श्री राम जब लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, उस समय भगवान शंकर की आराधना करके द्वितीय तीर्थ हमारा वर्तमान का 4 धाम में से दूसरा धाम रामेश्वर धाम है। जिस रामेश्वर धाम की स्थापना त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की स्थापना की। तृतीय स्थान है, पहले आपने उत्तर के स्थान का महिमा सुनी, ये दक्षिण में है। और फिर पश्चिम दिशा की ओर एक स्थान बना, वो द्वापर कालीन है, जिसको हम वर्तमान में द्वारिका बोलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की राजधानी हुई। और ये तीसरा धाम जो है भगवान का द्वारिकापुरी धाम है। और कलयुग के अंदर नीलांचन पे भगवान नर नारायण के रूप में ही श्री जगन्नाथ भगवान विराजते हैं, जो यहाँ के महंत महामंडलेश्वर जी हैं, जिनकी अभी वर्तमान में वहाँ कथा चल रही है जगन्नाथपुरी में। तो नीलांचन में भगवान नारायण ने श्री कृष्ण के रूप में, बलभद्र और बहन सुभद्रा के रूप में, वहां भगवान की भारिया नहीं है जगन्नाथपुरी में, वहां तीनों भाई बहन की जोड़ी है। और ये कलयुग के देवता हैं, ये कलयुग कालीन तीर्थ है जगन्नाथपुरी। तो इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने 4 दिशा में 4 धाम बनाए, और चारों धाम की महिमा ऐसी है कि चारों दिशा में भगवान ने 4 शंकराचार्य मठ बनाए।
प्रथम मठ श्रृंगेरी मठ जाके आचार्य हुए। सर्वप्रथम आचार्य भगवान शंकर मूल थे, आदि गुरु बोलते थे। लेकिन 4 दिशा के 4 शंकराचार्य जिनको बिठाए थे, भगवान शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्य थे। उसमें से सबसे बड़े शिष्य का नाम था सुरेश्वराचार्य, जिन्हें हम मंडन मिश्र के नाम से जानते थे। और बाद में जब उनका संन्यास हुआ तो संन्यास नाम उनका जो है मंडन मिश्र से सुरेश्वराचार्य हुआ। एक भगवान शंकराचार्य के शिष्य हुए, उनका नाम था पद्मपदाचार्य। और ये जो है द्वारिकापुरी के शंकराचार्य प्रथम बने। फिर हस्तमल्लकाचार्य, ये जगन्नाथपुरी के प्रथम शंकराचार्य हुए। और अंतिम जिनको सभी शिष्य मूढ़ समझते थे, जड़ बुद्धि समझते थे, ऐसे प्रचंड विद्वान बाद में हुए भगवान शंकराचार्य की कृपा से, उनको हम सब टोटकाचार्य कहते हैं। ये टोटकाचार्य ने ज्योतिर्मठ के नाम से, अभी वर्तमान में अभ्रंश नाम हम सब जानते हैं, उस स्थान का नाम है जोशीमठ बोलते हैं, वो ज्योतिर्मठ है। ये ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम के नाम से ही स्थापित है। तो भगवान शंकराचार्य ने 4 दिशा में 4 युग के 4 धाम बनाए। हम सब लोग 4 धाम यात्रा करने जरूर जाते हैं, लेकिन सभी स्थान की महिमा, और भगवान शंकराचार्य ने बहुत खूब एक काम किया। दक्षिण का पुजारी पश्चिम में, दक्षिण का पुजारी उत्तर में, उत्तर का पुजारी दक्षिण में, पूरब का पुजारी पश्चिम में, पूर्व का पश्चिम में, और पश्चिम का पूर्व में। ऐसी भगवान ने एक व्यवस्था करी कि मेरा जो भारत देश है वो अखंड बना रहे। तो हमारी महापुरुष कितने दूर की समझते थे कि देश में हमारे भारत का कोई खंड नहीं कर सके, विभाजन नहीं कर सके। और आज के 1200 साल पहले उस महापुरुष ने 4 धाम जहाँ बनाए थे। कितने मुगल शासक लोगों ने इस देश का टुकड़ा करना चाहा, लेकिन जहाँ शंकराचार्य ने मठ बना दिए थे वहां से आगे पाकिस्तान है, लेकिन भारत का खंडन नहीं कर सके। वो दूसरा रेगिस्तान भूमि को ही उनको दिए थी। तो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके रक्षण करने वाले मूल में भगवान शंकर ही है। जिन शंकर भगवान की कृपा से उन्होंने इस पृथ्वी पे मनुष्य शरीर धारण किया शंकराचार्य के रूप में, और मात्र 32 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारतवर्ष को पुनः सनातन धर्म से स्थापित करके उन्होंने अद्वैत और द्वैत दोनों की साधना करने का उपदेश किया। सर्वम खलविदम ब्रह्म के भाव से भगवान शंकराचार्य ने कहा कि चींटी से लगा के हाथी में ईश्वर विराजमान है। इस भाव से जन जन के अंदर प्रेम बढ़ाया और अनेक प्रकार के स्तोत्र लिखे। उसमें से एक स्तोत्र हम नित्य पढ़ते हैं, वो है हमारा नर्मदाष्टक। ये भगवान शंकराचार्य की देन है। तो समय की गति जो है हो गई पूरी। तो हमारे क्या नाम है हमारे वीणा साहब का? हरि सिंह वीणा जी। देखो हरि